दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबों से मिलकर काम करने की अपील। चित्राल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा, हमें अमन और इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होने पर फ़ोन पर मुबारकबाद दी, ताउन की पेशकश की। उम्मीद है वो इस पेशकश को कबूल करेंगे। पाकिस्तान का कहना है कि अफगान तालिबान हुकूमत ने TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी को तस्लीम किया। अफगान हुकाम ने इन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई न करने के मुख्तलिफ जवाब पेश किए। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द अनासिर की मौजूदगी पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात को तक़वियत देती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मेज़बान वजारत खारजा का बयान मुज़ाकरात की तफसील पर मबनी नहीं था। तहरीरी यकीन दहानियों का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है। सिक्योरिटी जायजे के मुताबिक पाक अफगान सरहद फ़िलहाल बंद रहेगी। सीज़ फायर की किसी मुमकिना खिलाफ वर्जी का तयन सरहदी कमांडर्स की रिपोर्ट पर किया जाएगा। चमन, खैबर, जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला कुरम के सरहदी रास्ते आज 20वें रोज़ भी बंद। बाब दोस्ती, तुरखम, खरलाची, अंगूर अड्डा और गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। बड़ी जो डिमांड पाकिस्तान की तरफ से है कि किस तरह दारंदाजी जो है अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में बंद होगी। सबसे इम्पोर्टेंट शेक जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, TTP जो है, इसकी सरपरस्ती जो है अफ़गानिस्तान सरजमीन से बंद हो। ये दारंदाजी जब तक ख़त्म नहीं होगी, किसी माहदे की जो है इफ़ेक्टिवनेस जो है वो कायम नहीं हो सकती। कोई कहीं पे थोड़ी बहुत जो है रोशनी की किरण जो है नज़र आती है और वो अफ़गानिस्तान की तरफ से नज़र नहीं आती। वो हमारे जो दोस्त हैं, जो सालिस जो हैं, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से नज़र आती है। जब तक अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी ख़त्म नहीं होगी तब तक किसी मुआहिदे का असर नहीं होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात में रोशनी की किरण अफगानिस्तान की तरफ से नहीं बल्कि बतौर सालिस किरदार अदा करने वाले हमारे दोस्त ममालिक के दबाव के सबब नज़र आती है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी तनकीद। खबरदार किया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले पर न्याजी लॉ नहीं चलेगा। बोले, अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बर्ताव और रद्द अमल पाकिस्तान की नहीं अफगानिस्तान की पोजीशन मजबूत कर रहा है। अगर वज़ीर आला कहे कि न्याजी लॉ नहीं होगा तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। वज़ीर आला की ये गुफ्तगू हुब्बुल वतनी नहीं बल्कि पाकिस्तान दुश्मनी है। एक तरह से बिलवास्ता दहशतगर्दी की मावनत कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि पहली मरतबा अफगानिस्तान के साथ लिखकर तय हुआ है कि एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। ये जंगबंदी में आर्जी तौसी है। मजीद बात 6 नवंबर को होगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि ये पाकिस्तान की दोहरी जीत है। अक्सरियत में होते हुए कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने का पोजीशन में आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, एक जमहूरी जमात है और अवाम की नुमाइंदगी करना जानते हैं। कश्मीर के अवाम के जो मुतालबात है, जो ख्वाहिशात है, जो होप्स एंड ड्रीम्स है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अमानत होगा और उस अमानत पे अमल दरामद करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी जिम्मेदार होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ गए हैं। बिलावल ने कश्मीरी अवाम के मुतालबात पूरे करने की जिम्मेदारी खुद उठा ली। कहा, कश्मीरियों की ख्वाहिशात पीपल्स पार्टी के पास अमानत हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, कश्मीरी अवाम की उमंगों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। कानून साज असम्बली का बाकी वक्त पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान होगा। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान इस्लामाबाद से नहीं कश्मीर से होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के मामले पर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 27 अरकान असम्बली की शिरकत। कि
27वीं आईनी तरमीम लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में अगर आपको ये 27वीं आईनी तरमीम करनी पड़ती है तो फिलफौर करें और इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी होती है तो प्लीज़ करें। ये आपके जो आपके शहरी का और रियासत का मुआहदा है उसको मजबूत रखने के लिए लाजिम है। पंजाब असम्बली का मकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आइनी तरमीम का मुतालबा। मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई करारदाद कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सेनेट को भिजवा दी। करारदाद में आर्टिकल 140A में मकामी हुकूमतों का नया बाब शामिल करने और इंतख़ाबात 90 रोज़ में कराने की शर्त डालने की तजवीज़ दी गई है। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, लोकल गवर्नमेंट के लिए अगर 27वीं तरमीम करना पड़ती है तो फ़ौरन करें। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में बल्दियाती इंतख़ाबात हों। बल्दियाती इदारों को सियासी, इंतज़ामी और मालियाती इख्तियारात दिए जाएँ। सियासी जमात मकामी हुकूमत की मुद्दत में कमी ना कर सके। मुंतखब नुमाइंदों को 21 रोज़ में इजलास मुनक्किद करने का पाबंद भी किया जाए। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी और ख्वाजा साद रफ़ीकी पंजाब असम्बली आमद। स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात। वफाक को भेजी जाने वाली करारदाद पर तबादला ख्याल किया। करारदाद की हिमायत की यकीन दहानी करवाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने का अहम संग-ए-मील है। अब जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 10 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वाले वज़रा में मीना खान, फजल शकूर, आफ्ताब आलम, फैसल तरकई, आकिबुल्ला, अरशद अयूब खान, अमजद खान, खलीकुर रहमान, रियाज खान और फ़ख्र जहां शामिल। 2 मुशीर और 1 मावन ख़ुसूसी भी 13 रुकनी काबीना में शामिल। पार्टी ज़राए का कहना है कि फैसल तरकई और आकिबुल्ला के नाम काबीना में गुज़िश्ता रात शामिल किए गए। वज़ीर आला की फहरिस्त में दोनों के नाम शामिल नहीं थे। आकिबुल्ला PTI रहनुमा असद कैसर और फैसल तरकई शहराम तरकई के भाई हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इन हाउस कमेटी के तहत तमाम सियासी जमातों का जरगा बुलाने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मौलाना फजलुर रहमान, एबल वली खान, सिराजुल हक अमीर मुकाम, आफ्ताब शेरपाव और मोहम्मद अली शाह बाचा से राबता। वज़ीर आला की सियासी रहनुमाओं से सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर मुशावरत। कहा, तमाम फ़रीक़ैन को साथ लेकर पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा। बोले, इख्तिलाफ़ राय जमहूरियत का हुस्न है मगर अमन सबका मुश्तरका हदफ है। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी अस्पताल में दाखिल। कहा, जेल में डॉक्टर्स ने पित्ते में पथरी का बताया और सर्जरी की हिदायत की। अल्लाह जानता है वो बेगुनाह कैद हैं, अल्लाह ही बाहर निकलने का सबब बनाएगा। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करने वाले साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा में गुफ्तगू करते हुए कहा, शाह महमूद कुरैशी समेत PTI की असीर क़यादत का मौक़िफ़ है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ दर्जा हरारत ऊपर ले जाने के बजाय नीचे लाने की ज़रूरत है। पानी PTI को भी अपनी क़यादत को जेल में कैद रहनुमाओं के पास भेजने की ज़रूरत है। हमारा एजेंडा है कि पार्टी ऐसी क़यादत के हाथ में चली जाए जो अक्ल व दानिश रखती हो। मौजूदा क़यादत के पास ना कोई लाहे अमल है और ना इनमें कोई तहरीक चलाने के काबिल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में ₹2.43 का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत ₹265.45 फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल ₹3.02 फ़ी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत ₹278.44 हो गई। लाइट डीजल ऑयल ₹1.22 महंगा। नई कीमत ₹163.98 फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल ₹3.34 फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत ₹185.05 फ़ी लीटर मुकर्रर। मुल्क में माशी सुस्त रवि कर्जों की पायदारी के लिए बड़ा खतरा करार। वजारत खजाना के मुताबिक एक्सचेंज रेट और सूद की शरह में तब्दीली कर्ज का बोझ बढ़ा सकती है। फ्लोटिंग रेट कर्ज की बड़ी मिकदार से शरह सूद का खतरा बुलंद रहेगा। पाकिस्तान के ज़िम्मे कुल कर्जों का 67.7% मुल्की कर्ज है। बैरूनी कर्जे मजमूई कर्ज का 32.3% है। करंट अकाउंट खसारा बढ़ने और ज़र मुबादला ज़खायर कम होने का इम्कान खतरनाक करार।
पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की मावनत करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। गैर मुल्कियों की सहूलतकारी या मावनत पर कड़ी सजा दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर होने वाले इजलास में फैसला। इजलास के एलामे के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने 65,000 से ज़ायद आइमा कराम के वज़ाइफ के लिए इक़दामात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। कलअदम तहरीक लब्बैक के जनूबी पंजाब के साबिक टिकट होल्डर्स का अपनी जमात से लाताल्लुकी और अलहदगी का ऐलान। कहा, कलअदम TLP के लॉन्ग मार्च से दुश्मन क़ुव्वतों को तक़वियत मिली। फ़लस्तीन में अमन कायम हो रहा है। पुरतशद्दुद एहतजाज का कोई जवाज़ नहीं था। बैरूनी चैलेंजेस के होते हुए एहतजाज की कॉल देना गैर मुनासिब था। दुश्मन क़ुव्वतों के अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे। मुल्क की सलामती और अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि किसी भी बैरूनी जारियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म है। अहमदाबाद में असातिज़ा और तुलबा से गुफ्तगू में DGISPR ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितना अल खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दामात किए हैं। इस मौके पर असातिज़ा और तुलबा ने शुहदा और गाज़ियान को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान ने अमरीका भारत दिफाई मुआहदे का नोटिस लिया है। मुसल्लह अफवाज भारतीय फौजी मशकों पर नजर रखे हुए हैं। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंद्राबी की ब्रीफिंग। कहा, ये सवाल कि पाकिस्तान ने कितने भारतीय जंगी जहाज गिराए भारत से पूछना चाहिए। हकीकत भारत के लिए शायद बहुत तल्ख हो। खित्ते पर अमरीका भारत मुआहदे के असरात का जायजा ले रहे हैं। पाक अफगान ताल्लुकात में पेशरफ्त भारत को खुश नहीं कर सकती, लेकिन भारत की खुशनुदी या नाराज़गी पाकिस्तान के लिए माने नहीं रखती। अमरीका और भारत ने 10 साल के लिए दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत दोनों ममालिक की फ़ौज के लिए जंगी साजो सामान की खरीदारी और सहूलतों की दस्तियाबी की राह हमवार होगी। पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग के वफ्द की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। नून लीग और IPP के अक़लियती विंग के कई ओहदेदारान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी के एजाज़ में चाइनीज़ कौंसल जनरल का इशाइया। कौंसल जनरल और सिफारती अमले ने गवर्नर सिंध का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारों को मुमकिना ताउन फराहम कर रहे हैं। चीनी कौंसल जनरल ने मुलाकात को बाहमी राबते मज़ीद मजबूत बनाने की जानिब अहम कदम करार दिया। सिंध बार काउंसिल के इंतखाबात आज होंगे। वोटिंग का अमल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कराची से 14,382 वकला अपना वोट कास्ट करेंगे। सूबे भर से 29,387 वोटर्स इंतखाबी अमल में हिस्सा लेंगे। सिंध बार काउंसिल में कराची डिवीज़न की 16 नशिस्तों पर मुकाबला। कराची के तमाम अजला से 102 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन सिटी कोर्ट कराची में कायम किए गए हैं। कराची ट्रैफिक पुलिस ने 4 साल पहले चोरी हुई मोटरसाइकिल का ई चालान मालिक को भेज दिया। कहा, 5,000 रुपये जुर्माना दें, आप बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चला रहे थे। मालिक हैरान परेशान। कहा, मोटरसाइकिल 4 साल पहले बलोच कॉलोनी से चोरी हुई, आज तक नहीं मिली। चोरी शुदा मोटरसाइकिल अब भी शहर की सड़कों पर चल रही है। पुलिस मोटरसाइकिल बरामद कराने में नाकाम रही, लेकिन चालान भेज दिया। चोरी शुदा मोटरसाइकिल शहर में ही चलना पुलिस हुक्काम के लिए सवालिया निशान बन गई। शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध जॉब पोर्टल के तहत अब तक 3,26,000 से ज़ायद उम्मीदवार अहल करार पाए हैं। उम्मीदवार मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों में मेरिट पर भर्तियों के लिए रजिस्टर्ड हुए। पोर्टल से नौजवानों को घर बैठे मुलाजमतों तक रसाई हासिल हो रही है। पोर्टल में ग्रेड 5 से 15 तक की सरकारी और निजी शोबे की मुलाजमतों के मौक़े मौजूद हैं। वादी नीलम में कुंडलशाही के मकाम पर मोटरसाइकिल दरियाए नीलम में गिर गई। जाँ बहक दोनों नौजवानों की लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक होने वाले एक नौजवान शकील शाह की 8 नवंबर को शादी थी। गिलगित बल्तिस्तान के डोगरा राज से आज़ादी का दिन आज मनाया जा रहा है। GB हुकूमत का आज आम तातील का ऐलान। तर्जुमान GB फैजुल्लाह फिराक के मुताबिक तमाम अजला में तकरीबात मुनक्किद होंगी। फ्री स्टाइल पोलो समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले, मुशायरा और सकाफती शोज भी होंगे।
ट्रंप का वफाकी इंतखाबात से मुताल्लिक हुक्मनामे का अहम हिस्सा कलअदम करार। अमरीकी वफाकी जज का कहना है कि शहरियों से वोट डालने से कबल शहरियत के सबूत तलब नहीं किए जा सकेंगे। मार्च में जारी ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में शहरी होने का सबूत लाजमी करार दिया गया था। अमरीकी सदर को वोटिंग के लिए वफाकी सतह पर ऐसी शर्त आयद करने का इख्तियार नहीं है। पेंटागन ने यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले टॉमाहॉक मिसाइल फराहम करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को अमरीकी साख्ता टॉमाहॉक मिसाइल फराहम करने से मुताल्लिक हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। गजा में इसराइली फौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फौज के शुमाली और जनूबी गजा में फ़ज़ाई हमले, मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। हमास की जानिब से 2 यरग़माइयों की लाशों की वापसी के बाद इसराइल ने 30 फ़लस्तीनियों की मैयतें फ़लस्तीनी हुक्काम के हवाले कर दी। पाकिस्तान ने दूसरे T20 मैच में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज बराबर कर दी। 111 रन का हदफ पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 14वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। साइम अयूब की शानदार निस्फ सेंचुरी, 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 38 गेंदों पर 71 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। ओपनर साहिबजादा फरहान ने 3 छक्कों की मदद से 28 रन बनाए। इससे पहले पाकिस्तानी बॉलर सलमान मिर्जा की तूफानी बॉलिंग के बायस जनूबी अफ्रीका के 4 टॉप रैंकिंग बल्लेबाज सिर्फ 23 रन पर पवेलियन लौट गए। लोअर ऑर्डर की मज़ाहमत के बायस जनूबी अफ्रीका अपना टोटल 110 रन तक पहुंचाने में कामयाब हुआ। फ़हीम अशरफ ने 23 रन देकर 4 और सलमान मिर्जा ने सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। भारत के रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर के रन्स की तादाद 4234 हो गई। उन्होंने ये संग-ए-मील 130 मैचेस की 123वीं इनिंग्स में अबूर किया। रोहित शर्मा ने 4231 रन्स 159 मैचेस की 151 इनिंग्स में स्कोर किए। जियो सुपर और मारूफ डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको के इश्तराक से देखे इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मैचेस। इवेंट में आज खेले जाएंगे 7 मैच। जियो सुपर और माइको के नाजरीन देख सकेंगे इन मुकाबलों को बराह रास्त। और आज कौंसल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आगाज, मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स शरीक। वज़ीर आला सिंध ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। 7 दिसंबर तक जारी रहने वाले वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 41 ममालिक के 1000 से ज़ायद फनकार परफॉर्म करेंगे। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह ने कहा, फेस्टिवल का मकसद नस्ल कुशी के खिलाफ बात करना है। अमरीका समेत हर मुल्क के फनकार ने फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के खिलाफ बात की।